हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेविक्स एपिसोड ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यू। ये पार्ट 2 है यार। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो मैंने अपलोड कर लिया है, वो आप देख सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो नेक्स्ट पोर्टफोलियो है अजय नेगी का। तो स्टार्ट करते हैं। हे आई एम अजय नेगी एंड फिर अपना इंट्रो। इसमें भी यार मतलब आपने सॉफ्टवेयर इंजन लिखा है तो आई डोंट नो यू आर ए फ्रंट एंड डेवलपर और ए बैक एंड डेवलपर। और आपने अपना टेक स्टैक भी यहाँ पे नहीं ऐड किया है। फिर आपने अपना अबाउट में लिखा हुआ है, इसमें भी मतलब मेरे को कहीं भी आपका टेक स्टैक नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस डाला हुआ है, ठीक है, गुड। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं। सो अगर हम लाइव लिंक चला के दें, इट इज़ वर्किंग, दिस इज़ गुड। गिटहब पे ये रेपो में ले जाता है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। ये इसमें हाँ, तो इसमें आई थिंक उनके पास लाइव लिंक नहीं था तो उन्होंने नहीं डाला, तो गिटहब का ही डाल दिया, विच इज़ गुड। और इसमें लाइव लिंक, इट इज़ वर्किंग फाइन, कूल। फिर लेट्स कनेक्ट, लीव मी मैसेज, लिंक्डइन, एक्स एंड गिटहब। आपने यार कहीं भी ना स्किल सेक्शंस नहीं डाला है, तो एक स्किल सेक्शन आपको ऐड करना चाहिए ताकि रिक्रूटर को पता लगे कि यार आपको क्या क्या चीज़ें पता है। उसके बाद लीव अ मैसेज, लेट्स सी ये चलता है या नहीं चलता। वर्किंग टेस्ट, इसका एक बार इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं। नेटवर्क टैब अगर मैं सेंड करता हूँ, इट इज़ वर्किंग, दिस इज़ गुड, ओके। ठीक है, फिर होम पेज पे और बाकी लिंक्स देख लेते हैं। लिंक्डइन पे रिडायरेक्ट करता है, यस। एक्स पे लेके जाता है, यस। गिटहब पे अगर देखें तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। बीच में आपने पुश नहीं किया, बट आपने काफ़ी कोड पुश कर रखा है, ठीक है। फिर आपका देखते हैं, ब्लॉग आपने ऐड कर रखा है, ओके। एंड अगर इसको ओपन करते हैं, नहीं हो रहा। अगर रीड मोर पे क्लिक करता हूँ, देन इट इज़ ओपनिंग, ओके, कूल। फिर आपका रीड सबस्टैक, ये एक लिंक और दे रखा है, it is redirecting me to some different site, so it is also working, this is fine. Then you have added certificates, oh my god, you have added so many certificates. तो यार मतलब आपने स्किल्स सेक्शन ऐड नहीं किया है, आपने ये नहीं बताया कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो। देन यू हैव एडेड सो मैनी सर्टिफिकेट्स। मतलब इससे रिक्रूटर कंफ्यूज ही होगा, और मतलब उसे अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि आपको कौन सी पोजीशन के लिए मतलब हायर करना चाहिए। तो यू कैन रिमूव ऑल, लाइक मतलब यहाँ पे ऐड करने का मेरे को कोई सेंस नहीं लगता, ये कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता सारी सर्टिफिकेट्स ऐड करने का। यू कैन ऐड फ्यू सर्टिफिकेट्स जो स्पेसिफिक टू योर डोमेन, लाइक अगर फ्रंट एंड में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप फ्रंट एंड की एक दो सर्टिफिकेट्स रख सकते हो, दैट इज़ फाइन। लेकिन इतनी सारी सर्टिफिकेट्स ऐड करने का कोई सेंस नहीं है। देन कॉन्टैक्ट, इट इज़ वर्किंग, ओके, कूल। तो अगर फंक्शनैलिटी वाइज इट इज़ वर्किंग 100%। क्लीन यूआई, मतलब क्लीन है, लेकिन बहुत सिंपल सा है। तो आई गिव यू 7। क्रिएटिविटी नॉट दैट मच, बिल्कुल प्लेन आपने बना रखा है, बिल्कुल सिंपल सा है, क्लीन है। तो आई गिव यू 4। और जॉब रेडी में यार मतलब आई डोंट नो कि मैं किस पोजीशन के लिए आपको हायर करूं, तो आपको यहाँ पे स्किल्स अपनी ऐड करनी चाहिए, आप फ्रंट एंड बैक एंड, और आपका जो टेक स्टैक है वो भी आपको ऐड करना चाहिए यहाँ पे। तो आई गिव यू लाइक मे बी 2 ऑन दिस। 2 भी नहीं कह सकते, आई गिव यू 1 बिकॉज देर इज़ नथिंग। तो नेक्स्ट है शांतनु। इफ़ आई ओपन, ओके, कूल। इसमें इन्होंने थोड़ी बहुत ऊपर एनिमेशन टाइप से ग्रिड लगा रखी है और नीचे भी। और एंड शांतनु, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। अगर मैं इसको कॉपी करके
आई डोंट नो वाई यू हैव एडेड दिस, और ये मतलब एज अ इन अ पोर्टफोलियो हाउ विल दिस हेल्प, हाउ विल दिस एड ए वैल्यू इन योर पोर्टफोलियो। आई एम स्किल्ड फुल स्टैक वेब डेवलपर स्पेशलाइज इन मर्न स्टैक, ठीक है। मतलब आप ये वाली चीज़ हाईलाइट कर सकते हो, जैसे आपने ये येलो में कर रखा है तो मे बी यू कैन हाईलाइट दिस। ओके, उसके बाद आप नीचे आपने ऐड किया हुआ हेलो अगेन, मतलब आप उम्र हटा सकते हो यहाँ से, और फाइनल ईयर एंड ये सब हटा सकते हो यार। मतलब यू डोंट हैव टू टेल अ रिक्रूटर कि मैं इतने साल का हूँ या मैं अभी करंटली परस्यू कर रहा हूँ। मतलब वो तो जब आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा तो अब आपको ऑटोमेटिकली वो कॉल पे ये सारी चीज़ें पूछ ही लेंगे। बट इससे मतलब ये सेंस पड़ता है कि आप फ्रेशर हो। सो डोंट, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में डोंट से दैट वी आर फ्रेशर, मतलब आप बस ऐसे अपने आप को प्रोजेक्ट करो कि मतलब वी नो दीज टेक्नोलॉजीज एंड हेयर आर दीज प्रोजेक्ट्स, बट डोंट से आई एम ए फ्रेशर, आई एम इन फाइनल ईयर। दीज थिंग्स यू कैन रिमूव। और यहाँ पे आपने मल्टीपल कलर्स यूज़ कर रखे हैं तो इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। आपने मर्न स्टैक भी डाला हुआ है, डेवऑप्स भी डाला हुआ है, रिएक्ट नेटिव भी डाला हुआ है, तो आई डोंट नो कि मैं मतलब अगर मेरे को फ्रंट एंड के लिए चाहिए तो आई एम कन्फ्यूज्ड कि मतलब मेरे को आपको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज आपने इसमें सारी ही चीज़ें ऐड कर दी। सो बी वेरी स्पेसिफिक एंड मतलब आप टेक्स्ट को भी थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, ये टू मच टेक्स्ट हो गया। और यार ये वाला इंट्रो और ये मतलब ये सिमिलर ही आप समझ लो, तो यू कैन क्लब दीज टू सेक्शंस। ओके, उसके बाद डाउनलोड हो जाता है विच इज़ नाइस। वर्क एक्सपीरियंस में अगेन यू हैव एडेड, ओके कूल, यू हैव एडेड योर टेक स्टैक, योर ओके, सो दिस इज़ योर प्रोजेक्ट शोकेस। बट आपने बहुत सारे कलर्स का यूज़ कर रखा है विच इज़ मतलब मेरे हिसाब से मेरे को ये इतना यूआई वाइज इतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लग रहा, तो मे बी यू कैन वर्क ऑन दिस। ये यार मेरी पर्सनल प्रीफरेंस है, बट इफ़ यू लाइक यू कैन कीप दिस इज़ इन प्रोग्रेस। अगर मैं इन पे क्लिक करूँ तो नॉट फाउंड, इट इज़ ब्रोकन। एंड अगर मैं इस पे इट इज़ लाइव लिंक इज़ वर्किंग, बट द सेकंड लिंक इज़ नॉट वर्किंग, दैट इज़ ब्रोकन। तो ये आप क्या तो अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन रिमूव दिस आइकन एंड ओनली शो द लाइव। यू हैव एडेड प्रोजेक्ट स्कूल, दिस इज़ योर टेक स्टैक। तो यार वही जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप आइकन्स के साथ अपना इसमें टेक्स्ट भी ऐड करोगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कनेक्ट विद भी दे रखा है, लिंक्डइन का लिंक चल रहा है सही, गिटहब का भी चल रहा है, ओके कूल। उसके बाद आपका एक्स ओपन हो रहा है विच इज़ ऑल्सो फाइन। तो अबाउट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, स्किल्स, कॉन्टैक्ट में ये आई थिंक उस पर ईमेल पे वो ले जाएगा। ओके यार कूल। अगर फंक्शनैलिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो आपका एक लिंक काम नहीं कर रहा है, तो आई गिव यू 9। UI काफ़ी क्लीन है बट यू हैव यूज्ड सो मैनी कलर्स, सो आई गिव यू 6। क्रिएटिविटी मतलब सिंपल ही है काफ़ी, यू हैव लाइक दीज फ्यू एनिमेशंस एंड, और ये आई डोंट नो जो आपने ग्रिड यूज़ कर रही है ये थोड़ी जिटर सी कर रही है, तो ये आई डोंट नो ये इफ़ेक्ट ही ऐसा है या ये कुछ इशू है इसमें कि वो जिटर कर रही है, तो यू कैन चेक दैट। और आप ये दोनों सेक्शंस भी क्लब कर सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी आई गिव यू 4, सो इन टर्म्स ऑफ जॉब रेडी भी आई गिव यू 4। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज़ ऑफ रोहन। तो यहाँ पे ऊपर उन्होंने अपना आइकन डाला हुआ है, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, वर्क, एंड दिस इज़ लाइट मोड एंड डार्क मोड विच इज़ नाइस, दिस इज़ गुड। मतलब मेरे को लाइट मोड ज़्यादा मतलब ग्रेडियंट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं ब्लैक करता हूँ, ब्लैक इज़ ऑल्सो गुड बट मेरे को वाइट मतलब इस पर्टिकुलर ग्रेडियंट और इसमें वाइट ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा है।
ओके है रोहन वेब डेवलपर पैशनेट अबाउट इनोवेशन, हायर मी पे ये लेके जाता है गेट इन टच में। लेट्स सी ये चलता है या नहीं। नेटवर्क में गए, ईमेल टेस्ट कॉन्टेक्ट मी में इट इज़ ब्रोकन। ओके तो आपका कॉन्टेक्ट मी नहीं चल रहा है। देन व्यू रिज्यूमे इज़ ओपनिंग विच इज़ गुड। उसके बाद यार वेब डेवलपर इसमें भी आई एम कन्फ्यूज्ड कि आप फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो, मतलब आपकी कोर स्किल्स क्या हैं। हेयर ऑल्सो यू हैव एडिड एवरीथिंग, सो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर अ रिक्रूटर कि वो आपको शॉर्ट लिस्ट कैसे करे। और यू कैन रिड्यूस दिस टेक्स्ट, और अगर आप इतना लिखते भी हो तो इसमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो कलर से, या मे बी बोल्ड या एनीथिंग लाइक दैट। बट इस पे आप काम कर सकते हो। उसके अलावा फिर आपने अपने प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं विच इज़ नाइस। तो यार आपके ना कार्ड्स वगैरह काफ़ी सही है, आपने जो ग्रेडियंट और कार्ड्स वगैरह यूज़ कर रखे हैं, लेकिन जो इमेजेस हैं इनका रेशो ये श्रिंक सी हो गई है थोड़ी, तो ये आप इनको चेंज कर सकते हो। ऐड बेटर क्वालिटी इमेजेस, ठीक है, तो ये आप इनको इमेजेस को चेंज कर सकते हो। उसके बाद विजिट कोड नेस्ट, ये आपका ये डेमो में ले गया, सोर्स कोड पे ले गया ये। ओके दिस इज़ वर्किंग। विजिट लिंक्स आर वर्किंग फाइन, सोर्स कोड भी सही चल रहा है। ओके फिर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर दिया विच इज़ गुड। और जो टेक स्टैक है इसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। उसके अलावा अबाउट प्रोजेक्ट्स वर्क, ये दीज लिंक्स आर वर्किंग फाइन। उसके बाद ये आपका गिट हब पे लेके जाता है, एंड मतलब थोड़ा थोड़ा आप मतलब इतना ज़्यादा गिट हब पे पुश नहीं करते, बट लिंक इज़ वर्किंग। उसके बाद है आपका लिंक्डइन, तो इट इज़ नॉट वर्किंग आई थिंक। फिर उसके बाद है इंस्टाग्राम, भी आपका आपके ही पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है, सो यू कैन रिमूव दिस। ये भी आपके ही पेज पे रीडायरेक्ट कर रखा है, इसको भी हटा सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग, एंड बाय मी अ कॉफ़ी दिस इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग। सो जो भी लिंक आपका नहीं काम कर रहा है यू कैन रिमूव दैट। यहाँ पे गेट इन टच ये वाला आपका फॉर्म नहीं चल रहा है, ये भी आप हटा सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप एक ईमेल, अपना ईमेल डाल सकते हो या फ़ोन नंबर बता सकते हो, तो रिक्रूटर कैन ईजीली कैन सेंड यू अ मेल और सेंड यू अ टेक्स्ट है दैट दे आर इंटरेस्टेड इन हायरिंग यू और यू आर शॉर्ट लिस्टेड। ओके तो अब रेटिंग दे देते हैं। तो फंक्शनैलिटी वाइज यार बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं, बहुत एक दो ही चीज़ें चल रही है, तो आई गिव यू 2। क्लीन यूआई काफ़ी क्लीन है, ठीक है। बट जो इमेजेस हैं वो उससे थोड़ा सा जो यूआई मतलब थोड़ा सा वो जा नहीं रही है, इमेजेस बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई हैं। तो बाकी ओवरऑल यूआई मतलब ठीक है। जो आपने जो कार्ड्स में ग्रेडियंट वगैरह यूज़ करा है, और जो आपने लाइट मोड और डार्क मोड जो आपने लगाया है विच इज़ गुड। बट जो आपकी जो इमेजेस और जो आपने वो किया है उसकी वजह से मतलब वो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं लग रहा है। तो I'll give you 4, and in terms of creativity also I'll give you 4, and job ready you have to work on this part। क्योंकि आपका कांटेक्ट वाला काम नहीं कर रहा है, ना आपने कहीं ईमेल डाली है, मे बी आपने रिज्यूमे में डाली हो, बट पोर्टफोलियो पे भी आप ऐड कर सकते हो। फ़ोन नंबर और बाकी लिंक्स उसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी और मेरे को ये क्लियर नहीं है कि आप फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो, आपने सारी टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे ऐड कर रखी है और आपने आइकन्स ऐड कर रखे हैं, तो आइकन के साथ टेक्स्ट भी आप उसमें ज़रूर ऐड करें। तो जॉब रेडी में आई गिव यू 2। ओके तो अपना नेक्स्ट है सोनू, सो लेट्स सी। तो आई थिंक ये मेरे को साइन इन करने के लिए बोल रहा है, सो इट इज़ नॉट, दिस लिंक इज़ नॉट वर्किंग,
सो यहाँ पे मैं डैश डैश डाल देता हूँ अभी के लिए। ओके कूल। नेक्स्ट है समीर खान। तो फर्स्ट जैसे ही हम पोर्टफोलियो वेबसाइट पे लैंड करते हैं तो इट शोज़ हेलो इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके मतलब आई डोंट नो वो इतना ज़्यादा मतलब मेरे को कि उसमें उसकी वजह से कुछ वैल्यू ऐड है या नहीं है, बट कूल, नाइस एनिमेशन एंड हेलो फ्रॉम दिस साइड एज वेल। क्रिएटिव आई कैचिंग डिज़ाइन, फ्लूइड इंटरेक्शन, इमर्सिव वेब एक्सपीरियंस। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, ओके वेब एक्सपीरियंस गेट लेट्स क्रिएट मैजिक में it is sending me to a Google form. Then you have Instagram, LinkedIn and GitHub. GitHub पे ओके कूल। क्रिएटिव आपने यहाँ पे क्रिएटिव फ्रंट एंड डेवलपर ऐड किया हुआ है विच इज़ गुड, बट आपने यहाँ पे मतलब जो आपका जो मेन हीरो सेक्शन है यहाँ पे आपने कहीं भी नहीं बताया कि मतलब इससे मेरे को पता नहीं लग रहा है कि यार आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या क्या हो। आई कैचिंग मतलब मेरे को मोटा मोटा यही समझ आ रहा है कि मतलब ये किसी एक डिज़ाइनर की पोर्टफोलियो है, बट लेट्स सी। लेकिन आपने गिटहब पे फ्रंट एंड डेवलपर डाला हुआ है तो रिक्रूटर यही कंफ्यूज हो जाएगा। आई डोंट जस्ट गो स्पेशलाइज्ड ये 3D मैजिक 3JS। इसमें भी यार मेजरली आपने जो टेक्स्ट यूज़ कर रखा है इट इज़ मोर अराउंड लाइक डिज़ाइनिंग एंड ऑल दैट, तो इससे मतलब मेरे को ये लग रहा है कि यू डू डिज़ाइनिंग एंड देन लिटिल बिट ऑफ वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट और जैसे इंटरेक्शन 3D वेब एक्सपीरियंस 3JS। हाँ मतलब इससे मतलब अगर प्रॉपरली हम पढ़ते हैं रिएक्ट 3.js। ओके तो आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कूल। तो यहाँ पे मे बी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का भी आप एक टेक्स्ट लाइन मतलब ऐड कर सकते हो। बाकी आपने टेक्स्ट टैग यहाँ पे ऐड तो कर ही रखा है, ये भी मतलब ठीक है। तो लेकिन जो आपने टैग यहाँ पे जो जिस हिसाब से आपने वर्ड्सिंग यूज़ कर रखी है इसमें मैं कह सकता हूँ कि 50% यू डू कोडिंग 50% यू डू डिज़ाइनिंग एंड ऑल, ऐसा मतलब मेरे को फील आ रहा है। ठीक है देन स्किल सेट सेक्शन में यू हैव दीज स्किल्स। ओ दिस इज़ गुड। फिग्मा, गिटहब, HTML, CSS, Tailwind, JS, GSAP, React 3, Figma, Postman, GitHub, Drag Me. This is nice. This animation is smooth. काफ़ी स्मूथ है यार ये। तो यार यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अपना स्किल्स वगैरह और हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि यू आर ए फ्रंट एंड डेवलपर एंड जैसे कि आपने अपने गिटहब में लिखा हुआ है। उसके बाद स्किल इज़ फाइन, उसके बाद आपने अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशन डाली हुई है, दिस इज़ ऑल्सो गुड, दीज आर योर प्रोजेक्ट्स। तो यार आई डोंट नो ये आधा स्क्रीन से कट रहा है एंड आई डोंट नो कि दिस इज़ क्वाइट न्यू कि, लेकिन अगर मैं इधर इधर ही आके इधर से नीचे आके ओके अगर इफ़ यू स्क्रॉल तो वो दिस इज़ समथिंग न्यू मतलब जो मैंने आज तक नहीं देखा है। दिस इज़ रियली क्रिएटिव, बट आई डोंट नो इन टर्म्स ऑफ हायरेबिलिटी रिक्रूटर के हिसाब से विल दिस बी वैल्यूबल सेक्शन और नॉट, बट ठीक है दिस इज़ नाइस। एंड हेयर वट अदर्स से ये आपने अपना टेस्टिमोनियल टाइप से आपने इसमें ऐड किया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस स्मूथ एनिमेशन। इसमें यहाँ पे लास्ट में आपने डाला है लेट्स क्रिएट समथिंग ऑसम, तो एक बार चेक करते हैं कि आपका ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुछ भी डाल देते हैं @gmail.com, फ़ोन नंबर 889985
776666 टेस्ट। तो आई डोंट नो कि वो चला या नहीं चला। प्रीव्यू हेडर नहीं, आई थिंक वो आपका फॉर्म नहीं चल रहा है। तो यू कैन रिमूव दिस, क्योंकि आपने यहाँ पे ईमेल तो डाल ही रखी है। उसके बाद जो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये भी थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है, तो ये भी मतलब ये वाला सेक्शन आप हटा सकते हो अगर इट इज़ नॉट वर्किंग। नीचे मतलब यू हैव, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि क्रिएटिव फ्रंट एंड डेवलपर, ये आप बिल्कुल टॉप पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, आपने यहाँ भी ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज़ नॉट एन इशू। उसके बाद आपने एड्रेस डाला हुआ है विच इज़ फाइन। उसके बाद ये आपका मेल का, व्हाट्सएप का आई थिंक इट विल वर्क। इंस्टाग्राम आपने डाला हुआ है और आपने अपना पर्सनल इंस्टा डाला हुआ है। आई थिंक पर्सनल नहीं डालना चाहिए, ये कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता कि नो वन वांट्स टू सी योर पर्सनल इंस्टाग्राम। अगर आपका वर्क से रिलेटेड है देन यू कैन ऐड योर इंस्टाग्राम। लिंक्डइन ये भी नहीं चल रहा है प्रॉपरली। GitHub it is working fine, Twitter it is also the account does not exist। तो आप जो जो नहीं चल रहा है वो आप हटा सकते हो। ओवरऑल काफ़ी यूनिक है, एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ हैं, क्लीन भी कह सकते हैं, बट जो ये इधर टू मच इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इसको आप थोड़ा सा क्लीन कर सकते हो। बाकी ये वाला यार, ये वाला पार्ट मेरे लिए मतलब काफ़ी न्यू है, तो आई डोंट नो, मतलब मेरे को सही भी लग रहा है नहीं भी लग रहा है, लेकिन दिस इज़ गुड, UI इज़ गुड, दिस एनिमेशन इज़ गुड, और जो आपका जो स्किल सेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो अगर मैं आपको फंक्शनैलिटी वाइज में आपकी काफ़ी चीज़ें नहीं चल रही हैं तो आई गिव यू 5। क्लीन UI है आपका, बट यू हैव यूज्ड टू मैनी एनिमेशंस। तो UI भी काफ़ी क्लीन है, तो I'll give you like 7। and creativity you have used many animations and also creativity is also good, so I'll give you 8 on that। and for job ready मतलब मेरे को नहीं पता लग रहा है कि मेरे को आपको फ्रंट एंड का जॉब के लिए ऑफ़र करना चाहिए या डिज़ाइनर के लिए करना चाहिए, सो I'll give you 4 ऑन दिस, क्योंकि आपने गिटहब वगैरह पे तो डाल ही रखा है और सबसे लास्ट में आपने ऐड कर रखा है कि क्रिएटिव फ्रंट एंड डेवलपर। कूल यार। तो यार जो नेक्स्ट पोर्टफोलियो है वो है पराग का। तो यहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, एंड लाइट मोड एंड डार्क मोड। दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन, बट ये जो यहाँ पे है ये आप चेंज कर सकते हो। है यहाँ पर, यहाँ पे भी आपने जो टेक्स्ट है ये बहुत ही छोटा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें वेब डेवलपमेंट, इसमें प्रॉपरली ये चीज़ें आपने मेंशन नहीं किया कि आपका क्या स्किल सेट है। जो भी है वो आप यहाँ पे हाईलाइट करो कि आप फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, आपका जो कोर टेक स्टैक है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद है हायर मी में, इट इज़ सेंडिंग मी टू द फॉर्म, लेट्स सी इफ़ इट इज़ वर्किंग और नॉट। ये डाल दिया email@gmail.com send। so it has sent payload, okay। तो आई थिंक इट इज़ वर्किंग फाइन, विच इज़ गुड। उसके बाद आपने माई ऑसम सर्विस, UX डिज़ाइनर, यार यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने UI/UX डिज़ाइनर लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो यू आर ए UI/UX डिज़ाइनर और ए फ्रंट एंड डेवलपर और वट एवर। डाउनलोड CV में डाउनलोड हो जाता है, विच इज़ फाइन।
यहाँ पे आपने डेवलपर लिखा है, डिज़ाइन UI UX। यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, कंपनीज वर्क 5, वर्क फॉर ऑल दिस ब्रांड एंड क्लाइंट। तो एंड रीसेंट प्रोजेक्ट्स यार, मतलब जो आपकी जो इमेजेस हैं वो काफ़ी ब्रोकन है, यू कैन वर्क ऑन दैट। यहाँ पे आपने अपना ईमेल डाला हुआ है, गिटहब पे ले जाता है, विच इज़ वर्किंग फाइन। और यहाँ पे सर्विसेज और वो उस पे, और यार आपका जो नेवर है वो स्टिकी नहीं है, तो आई हैव टू स्क्रॉल बैक एंड हैव टू क्लिक दिस एंड, और यहाँ से टॉप पे जाने का भी कुछ नहीं है। क्या तो आप उसे स्टिकी करो कि यहाँ पे आप एक आइकन दो जो डायरेक्टली आपको टॉप पे ले जाए। तो फंक्शनैलिटी वाइज इट इज़ फंक्शनल। I'll give you 9. तो I'll give you 2 in terms of creativity also. I'll give you 2 and job ready, I'll give you 1 on this. Next है this one, Anubha. Hey there, I am Anu. तो यार नेक्स्ट है अनुभा पाल। तो लेट्स सी, हे देयर, आई एम वेब डेवलपर, UI UX डिज़ाइनर। तो यहाँ पे आपने दोनों चीज़ ऐड कर दी है। मतलब ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब ये प्रॉपर प्योरली डिज़ाइनिंग का आपने लिखा है, और यहाँ पे आप डेवलपर का भी लिखा है। आई ऑल्सो यूज़ टू राइट दिस कि मैं डेवलपर भी हूँ, डिज़ाइनर भी हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटर इट कैन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। मे बी यू कैन क्रिएट अ कॉपी फॉर दिस पोर्टफोलियो वेबसाइट एंड डू, डिज़ाइनर के लिए अलग बना लो और वेब डेवलपमेंट के लिए अलग बना लो। वही अगेन, यू डोंट हैव टू ऐड योर एज, योर क्या 4th ईयर में हो, किस में हो, जस्ट ऐड योर स्किल्स, योर स्किल सेट, जो क्या क्या आपने काम किया है, दैट विल बी फाइन। आप किस में पैशनेट हो ये सब आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पे भी वेब डेवलपर, इसमें आप यहाँ पे हाईलाइटेड जो कोर आपकी स्किल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपने ऐड किया है, विच इज़ गुड। उसके बाद जैसे स्किल्स आपने यहाँ पे ऐड की हुई है, विच इज़ फाइन। लेकिन जो आपकी जो 1-2 कोर स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दीज आर योर प्रोजेक्ट्स। अगर मैं इसमें सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो इट इज़ वर्किंग। इसकी जो वेबसाइट है, इनका लिंक चल रहा है नहीं, सोर्स इट इज़ नॉट वर्किंग, फ्यूज नोट, इट इज़ वर्किंग फाइन, कूल। और फिर ये है डिज़ाइंस, बिहेंस और फिग्मा, विच इज़ ऑल्सो गुड। सो एंड गेट इन टच, अच्छा, दीज आर योर सोशल एंड दिस इज़ योर होम। GitHub, it is working, LinkedIn। यार मेरे को नहीं पता, मतलब मेरे को इसमें लॉगिन करने के बाद उनकी प्रोफाइल ओपन होगी, या क्योंकि मैंने कुछ प्रोफाइल्स ऐसे क्लिक किए हैं वो डायरेक्टली प्रोफाइल ओपन करता है और उसके ऊपर ये लॉगिन दिखाता है, तो आई डोंट नो। सो अभी के लिए मैं यही सोच रहा हूँ कि दिस इज़ ब्रोकन, योर लिंक इज़ ब्रोकन। फिर आपका रेज्यूमे, इट इज़ ओपनिंग योर रेज्यूमे, विच इज़ गुड। उसके बाद आपका ईमेल एंड दिस इज़ डार्क मोड, दिस इज़ फाइन। और यार मतलब मैं काफ़ी पोर्टफोलियोज़ को रिव्यू किया है, तो आजकल मतलब दिस स्पेस, मतलब सब में काफ़ी स्पेस लेफ़्ट और राइट में मतलब छोड़ा हुआ है। तो आई डोंट नो दिस इज़ अ करंट ट्रेंड और नॉट, but I see a lot of free space which you can utilize.
तो रेटिंग में अगर मैं आपको दूँ तो इसमें कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही हैं, तो आई गिव यू 6। यूआई भी काफ़ी क्लीन है, बट वही आपने मतलब सिंपल ब्लैक एंड वाइट का ही इसमें यूज़ कर रखा है। यहाँ पे जो ये वाला कार्ड है इसमें थोड़े बहुत कलर हैं, दिस इज़ नाइस। बाकी ओवरऑल काफ़ी काफ़ी क्लीन मेरे को जो पोर्टफोलियो साइट आपकी लगी, तो आई गिव यू 7। क्रिएटिविटी में भी मतलब आई लाइक योर कार्ड एंड ऑल दीज ग्रेडियंट, योर एनिमेशन एंड ऑल। अब so overall this is creative। तो यार क्रिएटिविटी में मतलब थोड़ा बहुत आपने क्रिएटिविटी इसमें यूज़ कर रखी है, बाकी मेरे को एकदम प्लेन एंड सिंपल ही आपकी पोर्टफोलियो साइट लग रही है। सो आई गिव यू 6। एंड जॉब रेडी, वही मतलब जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, यू कैन ऐड दोज, एंड फॉर जॉब रेडी आई गिव यू 6। नेक्स्ट पोर्टफोलियो है अर्पित शर्मा। तो लेट्स सी, सो दिस इज़ क्रिएटिव डेवलपर पोर्टफोलियो। यहाँ पे इस साइड कुछ भी नहीं है, आई डोंट नो कुछ आना था क्या। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एम्प्टी स्पेस है। उसके बाद में व्यू प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स पे लेके जाता है, विच इज़ नाइस। और व्यू प्रोजेक्ट पे ये इधर ही रीडायरेक्ट कर देता है, सो दैट इज़ नॉट वर्किंग। अबाउट मी में यू हैव एडिड सो मच ऑफ टेक्स्ट, मतलब दिस इज़ फाइन, लेकिन आप यहाँ पे जो जो आपका जो स्किल्स हैं, जो भी आपका इम्पोर्टेंट कोर स्ट्रेंथ या जो भी है, वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपने नेम, टाइटल, स्किल, दिस इज़ नाइस। लेकिन इसमें भी आप मतलब हाईलाइट कर सकते हो, जैसे नेम, टाइटल, मतलब स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हो। Okay, cool. Then you have added the tech stack, which is nice. आप जो यहाँ पे भी मतलब कुछ कुछ ऐड कर सकते हो अपनी स्किल, आपको अगर ऐड करनी है तो। फिर उसके बाद आपने अपना लीड कोड का स्टैट डाला हुआ है, विच इज़ ऑल्सो गुड। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी आपने डाला हुआ है। प्रोजेक्ट्स, आई थिंक लिंक्स आर नॉट वर्किंग, सो यू कैन रिमूव दैट। यहाँ पे आपने गिटहब का दे रखा है, दिस इज़ वर्किंग। लिंक्डइन का इट इज़ नॉट वर्किंग, दिस आइकन। ट्विटर इज़ नॉट वर्किंग, ड्रिबल इज़ नॉट वर्किंग। लेट मी चेक अगर आपका कॉन्टेक्ट वाला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेटवर्क टैब, ईमेल, सेंड मैसेज, एंड इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी बहुत सी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, एक आधा ही लिंक काम कर रहा है, तो आई गिव यू 2। यूआई भी मतलब काफ़ी क्लीन आपका यूआई था, तो आई गिव यू 7। क्रिएटिविटी इज़ ऑल्सो गुड, सो आई गिव यू 7 ऑन दिस। एंड जॉब रेडी मतलब जो मैंने आपको सजेस्ट किया है वो यू कैन ऐड दोज, हाईलाइट आप कर लो उसमें, आपका जो कोर स्किल्स है वो भी आप फ्रंट में ऐड कर लो बिल्कुल फर्स्ट वाले में ही। तो आई गिव यू 5 ऑन दिस। नेक्स्ट इज़ अभिषेक। तो लेट्स सी, सो दिस इज़ द टॉप नैव, दिस इज़ द लिटिल आइकन, कूल एनिमेशन। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। अभी होम पे हैं, अबाउट में, स्किल, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट। नमस्ते, आई एम अभिषेक, आई डेवलप वेबसाइट, दिस इज़ गुड, एनिमेशन इज़ गुड। यार यहाँ पे आप जैसे फुल स्टैक डेवलपर, इसको भी आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना जो फुल स्टैक में फ्रंट एंड बैक एंड का टेक्नोलॉजी भी इस लाइन के जगह पे आप अपने टेक्नोलॉजीज़ को ऐड कर सकते हो, विच विल ऐड मोर वैल्यू। लेट्स टॉक में ये ईमेल पे ले गया। एंड व्हाट इज़ दिस सेटिंग, ओके, दिस इज़ लाइट मोड एंड डार्क मोड, दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। आई डोंट नो यार, ये वाला यहाँ पे कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है, यू कैन ऐड समवेयर एट द टॉप, और मतलब फ्लोटिंग रख सकते हो इसको, बट फॉर
पोर्टफोलियो वेबसाइट, मतलब यहाँ पे ऐड करने का यार मेरे को कोई सेंस लग नहीं रहा है इसमें। ठीक है, यू हैव एडिड अबाउट मी एंड यार मतलब काफ़ी लोगों ने ऐसे ही कर रखा है कि उन्होंने जो हीरो सेक्शन बना रखा है उसके नीचे अबाउट मी डाला हुआ है। एक्चुअली मैंने भी ऐसा ही कुछ बना रखा था जब मैंने बनाया था, बट यू कैन क्लब दीज टू सेक्शंस एंड बी लिटिल क्रिएटिव एंड मतलब आप ऐसा मतलब इतना ज़्यादा ओवर भी नहीं करना है, बट यू कैन क्लब दीज टू, क्योंकि मतलब वो सिमिलर काइंड ऑफ टेक्स्ट ही मतलब यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड में है, वहाँ पे थोड़ा छोटा है, तो you can check this and this is your resume and it is working fine. यहाँ पे आपने टेक्स्ट टैग ऐड किया है which is nice and you can add, oh this is nice, आपने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, this is nice, cool. This is your experience, ये है live link, it is working perfectly fine. Then this is your experience and this is your projects. ओके कूल, ये हमें कहाँ लेके जाता है, वीट प्लस रिएक्ट, लिंक इज़ ओपनिंग एंड दिस एनिमेशन इज़ ऑल्सो स्लीक यार, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रिएटिव आपने बनाया है इसको। गेट इन टच में लिंक्डइन, इट इज़ वर्किंग, गिटहब इट इज़ ऑल्सो वर्किंग, एक्स इट इज़ ऑल्सो वर्किंग, और ये है आपका लास्ट में ईमेल। यार ईमेल दिस इज़ फाइन, आप ईमेल को ना मतलब डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, अगर रिक्रूटर को डायरेक्टली कॉपी करके, जैसे अगर हम इसको क्लिक करते हैं ना तो ये डिफ़ॉल्ट ऐप्स को ओपन करता है, बट आई वांट योर ईमेल कि मैं डायरेक्टली जीमेल पे जाके मतलब आपको मेल कर दूँ। So overall very good, very impressive portfolio, cool animations and all. So in terms of functionality, it is working perfectly fine. So I'll give you 10. All the links are working. Clean UI, very clean, I'll give you 8. Very creative, I'll give you 9. एंड फॉर जॉब रेडी, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो स्किल सेट है, यू कैन मूव द कोर स्किल सेट इन द टॉप सेक्शन, सो आई गिव यू 7 ऑन दिस। नेक्स्ट है जहीर, लेट्स सी, आई एम ए फ्रंट एंड डेवलपर, दिस इज़ द हीरो सेक्शन इज़ रियली नाइस, मतलब जो कलर है, बैकग्राउंड है, मतलब काफ़ी प्रोफेशनल ये लग रही है मेरे को। अगर मैं इसमें जाऊँ, दिस इज़ ऐसे ही, मतलब ये वाला पार्ट मैं कह रहा था कि अगर आप पूरे उसमें टेक्स्ट में ऐसे हाईलाइट करो तो दिस लुक्स गुड, मतलब रिक्रूटर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट दिस इज़ रियली नाइस। फिर आपकी जो स्किल्स है HTML CSS, यू हैव कूल एनिमेशन व्हेन आई क्लिक और आई होवर, या दिस इज़ रियली नाइस। दीज आर योर प्रोजेक्ट्स में यार थोड़ा सा आप डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो कि क्या टेक स्टैक है एंड ऑल, थोड़ा सा वन लाइनर डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो। व्यू प्रोजेक्ट, इट इज़ वर्किंग। इसमें यार आप ये कर सकते हो कि जैसे आप प्रोजेक्ट वगैरह इन लिंक्स पे क्लिक करो, यू कैन ओपन इनटू अ न्यू टैब, जैसे सोर्स कोड मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इट इज़ वर्किंग फाइन, बट आप इसको मतलब न्यू टैब में आप ओपन करा सकते हो, क्योंकि मेरे को बार बार फिर बैक जाना पड़ रहा है और फिर मेरे को स्क्रॉल करके वापस नीचे जाना पड़ रहा है, बट ओवरऑल वेरी गुड। यहाँ पे आपने लिंक्डइन डाला है, इट इज़ नॉट वर्किंग, ट्विटर इज़ नॉट वर्किंग, गिटहब इज़ नॉट वर्किंग, फेसबुक इज़ नॉट वर्किंग, इंस्टाग्राम इज़ नॉट वर्किंग। तो यार जो चीज़ आपका नहीं चल रहा है आप यू कैन रिमूव, आपने यहाँ पे आइकन डाले हैं, इट इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग, वो पूरा ही क्लोज़ हो गया, एक्स, और आपका ये है गिटहब, इट इज़ वर्किंग। ओके यार, ओवरऑल वेरी प्रोफेशनल, वेरी क्लीन, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी ये। यहाँ पे आप थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड कर सकते हो एंड बाकी चीज़ काफ़ी अच्छी आपने कर रखी है। फंक्शनैलिटी वाइज यार बहुत से लिंक आपके नहीं चल रहे हैं, तो आई विल गिव यू मे बी 6,
very clean, I'll give you 9 on that. Very creative, very professional, I'll give you 9 again. And जॉब रेडी के लिए भी मतलब काफ़ी सही है, तो I'll give you 8. नेक्स्ट इज़ अजीत. तो पहले ये लैपटॉप का कुछ एनिमेशन आ रहा है, आई डोंट नो. तो मैं उसको क्लिक कर रहा था बिकॉज इट वाज टेकिंग टाइम. तो आई डोंट नो इट वाज अ लोडिंग स्टेट और क्या था कि आइकन पे क्लिक करने पे एंट्री हो रहा था, मतलब मेरे को ऐसा लगा. ओके, फर्स्ट आई एम फ्रंट एंड डेवलपर. आपने फ्रंट एंड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, फुल स्टैक भी लिखा हुआ है, वेब. सो यार दिस क्रिएट्स कन्फ्यूज़न टू अ रिक्रूटर. मतलब आप कोई एक चीज़ देखो, जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक. कि अगर आप फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फ्रंट एंड से ही रिलेटेड सब कुछ होना चाहिए. बाकी चीज़ें आप नीचे ऐड कर सकते हो कि मस्ट टू हैव, या मतलब आपने ये चीज़ें भी सीखी हुई हैं दैट कैन हेल्प in future, but we are looking for a front end developer and everything you have in your portfolio it should be of a front end. फोकस्ड ऑन ये वो. यहाँ पे आप अपना टेक स्टैक भी ऐड कर सकते हो. यहाँ पे आपने लिंक्डइन डाल दिया विच इज़ नॉट वर्किंग. गिटहब इज़ वर्किंग फाइन. ये भी यार इस आइकन के जगह आप यू कैन गिव योर ईमेल डायरेक्टली, क्योंकि इट ओपन्स दीज एप्लीकेशन. लेकिन मेरे को क्रोम पे जाके डायरेक्टली मेरे को जीमेल पे मेल करना है, तो दैट हेल्प्स. फिर दिस इज़ आई डोंट नो व्हाट इट इज़. URL में रेज्यूमे एंड इट इज़ नॉट वर्किंग. देन आपने अपना अबाउट डाला हुआ है. अबाउट में यार जो मतलब यहाँ पे आप अपनी जो स्किल्स हैं जो उनको आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो. बिल्कुल प्लेन में यार इतना कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है. चेकआउट माई लेटेस्ट प्रोजेक्ट, ये फिर लेटेस्ट प्रोजेक्ट पे ले आया. यहाँ पे माई स्किल्स में दिस इज़ फाइन, यहाँ पे आपने सारी चीज़ें ऐड कर दी. बट अगर आप फुल स्टैक के लिए हो तो फुल स्टैक के कोर स्किल्स को यहाँ पे ऐड कर दो. लैंग्वेजेस को फ्रंट एंड में तो फ्रंट एंड के ऐड कर दो. बाकी वट आई हैव बिल्ड दिस इज़, इसमें भी यार आप थोड़ा बहुत इसमें टेक स्टैक ऐड कर सकते हो, थोड़ा वन लाइनर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो. तो इफ़ आई क्लिक ऑन कोड इट इज़ वर्किंग फाइन. अगर मैं डेमो पे क्लिक करूँ तो डेमो इज़ ऑल्सो वर्किंग, दीज लिंक्स आर वर्किंग. ओके कूल. सो ये था आपका बिल्कुल लास्ट. यहाँ पे अबाउट स्किल प्रोजेक्ट ये है लाइट एंड. यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कोई एप्लीकेशन जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड ऑफ जो एप्लीकेशन आ रही है आजकल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए, मे बी यू हैव यूज दैट. लेट मी नो इन द कमेंट कि आपने ये मतलब प्योरली खुद से कोड की है या मतलब कैसे आपने इसको बिल्ड किया है. क्योंकि ये मैंने एक वेबसाइट में एग्जैक्टली सेम और अभी देखा था. तो मे बी यू आर यूजिंग सम विजिट. सो वो आप मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बताना. और ओवरऑल यार मतलब थोड़ा सा कलर का मतलब मेरे को टॉप ने मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वो इतना आपने कलरफुल सा यूज़ कर लिया. तो यू कैन चेक ऑन दिस. बैकग्राउंड इमेज भी मतलब वो इतना रिजेंबल नहीं कर रही है आपकी वेबसाइट से, तो यू कैन ऑल्सो चेक ऑन दैट. दीज आइकन का जो शेडो है दीज आर ऑल्सो नॉट गोइंग प्रॉपरली वेल, तो ये भी आप चेक कर सकते हो. तो लेट्स गेट बैक. फंक्शनैलिटी वाइज it is working. I'll give you 9. Clean UI है, but the color you have used and all these are not going that much. These icon shadow and all this is also not going that much, so I'll give you 5. In terms of creativity as well, मतलब nothing unique. मतलब मेरे को simple ही लगा. तो I'll give you 4 to this. 4 नहीं 3. जॉब रेडी आई हैव सजेस्टेड यू फ्यू चेंजेस, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो. तो I'll give you 7 फॉर दिस.
नेक्स्ट है, तो यार नेक्स्ट है तनिष्क मिश्रा। तो है आई एम फुल स्टैक वेब डेवलपर। इसमें भी यार फुल स्टैक वेब डेवलपर हो, यहाँ पे यू कैन ऐड योर स्किल्स कि मतलब आपका जो कोर स्किल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हो, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, नोड, मतलब सारी नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बाकी आप सारा नीचे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे दिस इज़ योर गिट हब, दिस इज़ वर्किंग, ये है लिंक्डइन, ये आई डोंट नो ये चल रहा है नहीं चल रहा है। आपका ट्विटर, इट इज़ वर्किंग फाइन। गेट इन टच में ये लेके जाता है मेरे को, यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर दे रखा है, दिस इज़ फाइन। लेट मी चेक अगर आपका ये फॉर्म काम कर रहा है नहीं कर रहा है। नॉट वर्किंग, आपने खुद ही लिख रखा है नॉट वर्किंग। सो यार अगर ये काम नहीं कर रहा है तो यू कैन रिमूव दिस। इसको ही आप पूरा एक लंबा करके यहाँ पे आप इसी को ही यूज़ कर सकते हो। देन अबाउट मी, मतलब यही आप ये चीज़ हटा सकते हो और यहाँ पे बेसिकली इम्पोर्टेंट जो आपका जो स्किल्स है वो सब ऐड कर सकते हो और उनको थोड़ा हाईलाइट करके आप इसमें ऐड कर सकते हो। देन योर टेक्निकल स्किल, फ्रंट एंड बैक एंड, दीज आर फाइन, बट ये यू कैन रिमूव दिस प्रोग्रेस बार। मतलब 85% का मैं क्या समझूं कि आपने 85% इन सब को कर लिया है, यू हैव लेफ्ट ओनली 15%, क्योंकि यार डेली डेली कुछ ना कुछ न्यू आता रहता है, तो यू कैन नॉट जज या यू कैन नॉट गिव अ मॉनिटरी नंबर कि यार मेरे को इतना परसेंट आता है, मेरे को इतना परसेंट आता है, तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, ये कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। यू कैन रिमूव दिस। ये पहले मतलब मैंने भी ऐड किया था, मैंने तो हर एक लैंग्वेज के आगे अपना ऐसे ऐड किया था, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस, तो यू कैन रिमूव दिस परसेंटेज थिंग एंड यू कैन लाइक डायरेक्टली ऐड योर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज़ योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ओके कूल। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं, दिस इज़ द डेमो लिंक, इट इज़ वर्किंग। वही यार इसमें भी मतलब यू कैन रीडायरेक्ट टू अ न्यू टैब, इसके क्लिक पे एक नया टैब ओपन करा सकते हो। उसके बाद डेमो, क्योंकि मतलब इसमें फिर बार बार बैक आना पड़ता है। आपका कोड, इट इज़ लिंक्स आर वर्किंग फाइन, गेट इन टच में। तो इसमें इसमें जो आपका जो ये है ये अलाइन नहीं है इससे, एंड द होवर इज़ ऑल्सो लाइक इट इज़ वियर्डली ये वो कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है और ये अलाइन नहीं है आपका आइकन। तो फंक्शनैलिटी वाइज यार आपका वो काम नहीं कर रहा है, तो बाकी चीज़ें काम कर रही थी, तो आई गिव यू 6। क्लीन है बट वेरी वेरी सिंपल, आई कैन से। तो मतलब आई कैन से कि मतलब अगर 4-5 साल पहले होते थे दिस विल बी अ गुड पोर्टफोलियो, लेकिन अभी के लिए नहीं। तो आई गिव यू 3। क्रिएटिविटी, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी ऑल्सो आई गिव यू 3। एंड जॉब रेडी, वही मतलब यहाँ पे आप अपना स्किल्स और वो सब ऐड कर सकते हो, यू कैन रिमूव दिस एंड दिस एवरीथिंग। जो परसेंट में है वो आप हटा सकते हो, आप डायरेक्टली टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे भी यार आपने मतलब डेवऑप्स भी डाल दिया और वो बाकी सारी चीज़ें डाल दी, बट दिस इज़ फाइन। मतलब अगर आपने ये नीचे ऐड कर रखा है दिस इज़ फाइन हेयर, बट फुल स्टैक में जो मेन स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ हायरेबिलिटी ऑल्सो आई गिव यू 6। नेक्स्ट इज़ शोएब। तो देखते हैं। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा है, यहाँ पे इमेज लगा रखी है, आई एम फ्रंट एंड डेवलपर, एंड यहाँ पे आपने इतना काफ़ी बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यार टेक्स्ट इज़ फाइन, बट जो आपका जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उनको आप हाईलाइट कर सकते हो। बाकी ये पूरा मतलब एक लाइन, जनरली 1 से 2 लाइन ही लोग पढ़ते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं पढ़ता।
ओके कूल, चेक रेज्यूमे आपका ओपन हो जाता है, दिस इज़ फाइन। उसके बाद डायरेक्टली यू हैव एडिट प्रोजेक्ट, मतलब इसके बाद यहाँ पे आप अपना जो फ्रंट एंड का डेवलपमेंट में जो भी आपने टेक्नोलॉजी सीखी है वो यू कैन ऐड हेयर। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स आ गए, नाइस। उसके बाद अगेन जो आपका जो लिंक्स हैं ये इसी पेज पे ओपन हो रहे हैं, यू कैन ओपन इनटू अ न्यू टैब। गिटहब पे भी ये सेम पे ही ओपन कर रहा है, बट लिंक्स आर वर्किंग फाइन। उसके बाद आपकी जो स्किल्स है फ्रंट एंड कोर्स वर्क, दिस इज़ नाइस। अदर में आपने बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करके फ्रंट एंड में ये, अदर में ये, कोर्स वर्क में ये, दिस इज़ रियली गुड। आपने फिर एक्सपीरियंस डाल दिया, एजुकेशन डाल दी, contact, let me see if your contact is working. send पे मैंने क्लिक कर दिया एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, विच इज़ गुड। फिर उसके बाद अबाउट्स के लिए है, इस पे आप यहाँ पे अपना ईमेल डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ईमेल और फ़ोन नंबर, वो ईजियर रहता है। फिर लिंक्डइन पे इट इज़ वर्किंग फाइन, गिटहब इट इज़ वर्किंग फाइन। इंस्टाग्राम आपका नहीं चल रहा है तो अगर इसको आप रिमूव कर सकते हो अगर आपको नहीं ऐड करना है। ओके कूल, लेकिन यार मतलब वेबसाइट इज़ वेरी वेरी सिंपल। वही मैं कहना चाहूँगा कि अगर 4-5 साल पहले अगर आप ये बनाते, दिस was good that time, but you have to upgrade this. बाकी वैसे इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। सो इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी एक दो लिंक काम नहीं कर रहे हैं, तो I'll give you 7. Clean UI is clean but not that much pleasing, so I'll give you 5. In terms of creativity also it is very simple, so I'll give you 2. And for job ready also I'll give you 5, क्योंकि यार मतलब यहाँ पे आपने फ्रंट एंड डाला है, लेकिन वो फिर जो आपका जो स्किल सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो यहाँ पे ही आप ऐड कर सकते हो। बाकी तो आई थिंक दिस वर्क्स, सो मे बी नॉट 5, I'll give you 6। तो यार ये थे कुछ पोर्टफोलियो रिव्यूज़। जो बाकी जितने भी पोर्टफोलियो रिव्यूज़ होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।